दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी है। उस ट्रंप को जो हर देश पर अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, जो लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार गिदड़ भभकी दे रहे थे। अब ट्रंप की गिदड़ भभकी पर खामेनेई ने उनके मुंह पर जवाब का करारा तमाचा मारा है और ट्रंप को आईना भी दिखाया है। दोस्तों, इधर खामेनेई ने जवाब दिया और उधर नेतन्याहू ने पहली बार मान लिया कि ईरान के जवाबी हमले से उनको भारी नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप को क्या औकात दिखाई है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर क्या दादागिरी दिखाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर खामेनेई को धमकी देते हुए लिखा था कि हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट है, लेकिन वहां सुरक्षित हैं। हम उसे अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा धैर्य अब खत्म हो रहा है। इसके बाद एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी खामेनेई बिना शर्त के सरेंडर कर दें। दोस्तों, ये बात ट्रंप ने अपने ट्रूथ के पोस्ट में कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर खामेनेई खुद को सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा। दोस्तों, खुद को सुपर पावर कहने वाले ट्रंप को लगा कि मेरी धमकी से ईरान घबरा जाएगा, डर कर मेरे सामने घुटने टेक देगा और सीज फायर पर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खामेनेई भारी पड़ गए। जैसे ट्रंप ने पोस्ट करके धमकी दी, वैसे ही खामेनेई ने एक्स पर लगातार 5 पोस्ट करके ट्रंप को जवाब का करारा तमाचा मारा और इतिहास भी याद दिला दिया। उन्होंने अपने पहले पोस्ट में लिखा, अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। दूसरे पोस्ट में लिखा, इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके नुकसान में होगा। इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कई गुना ज्यादा होगा। इसके बाद तीसरे पोस्ट में लिखा, ईरानी कौम से ये कहना कि आओ समर्पण करो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ईरानी कौम किसके आगे झुके, हम किसी के अग्रेसन के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की लॉजिक है और यही ईरानी कौम का जज्बा है। फिर चौथे पोस्ट में लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। एक बेहुदा बयान में वो ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो। धमकियां उन्हें दी जाए जो इन धमकियों से डरते हो। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरवाऊ नहीं होती। और लास्ट में 5वें पोस्ट में लिखा, ईरानी राष्ट्र के लिए रहबरे इंक्लेव का पैगाम कुछ ही लम्हों में जारी होने वाला है। यानी दोस्तों, खामेनेई ने साफ कह दिया कि अगर इसमें अमेरिका दखल देगा और इजराइल के समर्थन में आकर ईरान पर हमला करेगा तो मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं जहां हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना नुकसान होगा जितना ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और साथ ही सीधे कह दिया है कि ईरानी कौम धमकी देने वालों से डरता नहीं है बल्कि डराता है और किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। दोस्तों, इसके अलावा खामेनेई ने अपने एक बयान में ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास के बारे में जानते हैं वो कभी धमकी के लहजे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरानी लोग कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरानी थोपी हुई शांति या युद्ध नहीं मानेगा। मतलब खामेनेई ने सख्त लहजे में कह दिया है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, फिर चाहे जो जितनी धमकी दे, क्योंकि युद्ध हमने नहीं छेड़ा है। जब छेड़ा गया तो जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि दोस्तों, ये बात सच है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो तस्वीर कुछ और होगी। लेकिन खामेनेई के अंदर तो हिम्मत तो है, वो अपने देश के लिए किसी दूसरे देश के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यानी एक बार फिर ट्रंप ने अपनी फजीहत करा ली है। ट्रंप की आदत हो गई है दूसरे देश के मामले में दखल देने की, क्रेडिट जो लेना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को मैसेज आए कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर हुआ है। जैसे ट्रंप दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दबाव बनाकर सीज फायर हमने करवाया है। 20 बार यही बात कह चुके हैं। हालांकि भारत का कहना है कि इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से खुद फोन आया था जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी, मगर ट्रंप बार बार हर मौके पर खुद क्रेडिट लेते दिखाई देते हैं। सीज फायर का क्रेडिट रूस और यूक्रेन से भी लेना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि जेलेंस्की ने उनकी व्हाइट हाउस में बैठकर आंख में आंख डालकर कैसे जवाब दिया था। जेलेंस्की ने एक बात भी नहीं सुनी, बल्कि व्हाइट हाउस से ट्रंप को आंख दिखाकर चले आए थे। और अब ट्रंप ऐसा ही ईरान पर दबाव बनाना चाहते थे। दोस्तों, 1.5 साल से इजराइल गाजा पर कहर बरपा रहा है।
लाखों लोग मर गए हैं, मासूम बच्चे भूख से परेशान हैं, गाजा खंडहर बन गया है। वहां पर कभी अस्पताल पर हमला होता है तो कभी भूखे प्यासे लोग खाने के इंतजार में खड़े रहते हैं। उन पर बेरहमी से इजराइल हमला कर देता है, मगर नेतन्याहू के आका को ये सब नहीं दिखता है। जब ईरान इजराइल पर जवाबी हमला कर रहा है तो ट्रंप को बहुत बुरा लग रहा है, धमकी देकर झुकाना चाहते हैं, मगर ईरान धमकी से डरता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ ट्रंप की धमकी का जवाब दिया तो दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ये देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल ईरान की जंग एक हफ्ते बाद भी बढ़ती ही जा रही है। ईरान की ओर से गुरुवार को सुबह सवेरे ही मिसाइलों की बरसात हो गई, जिससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलती हुई नजर आई। ईरान की दागी गई एक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को सीधे निशाना बनाया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमले में अस्पताल के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है और इससे नुकसान पहुंचा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। इससे तो साफ है कि ईरान इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं है। शुरुआत इजराइल ने की है तो अंत ईरान करेगा। इजराइल को करारा जवाब देकर ही रहेगा। दोस्तों, अब तो बेंजामिन नेतन्याहू मानने लगे हैं कि ईरानी हमले से इजराइल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरानी हमले में नुकसान हुआ है, हम कई दर्दनाक नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हम मजबूत हैं, लेकिन नुकसान शब्द से साफ हो गया है कि ईरानी हमले से इजराइल परेशान है। उसने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात होगी कि अब खामेनेई के जवाब के बाद ट्रंप क्या करते हैं, कौन से मुद्दे के सहारे गीदड़ भभकी देने के लिए सामने आते हैं और ईरान का अगला कदम क्या होगा। जैसे ही ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी कोई अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।